नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबर पर। झांसी में रक्षा टोल प्लाजा पर सड़क सुरक्षा अभियान के तहत 51 हेलमेट वितरित। रक्षा टोल प्लाजा पर डीआईजी झांसी द्वारा 51 कामगारों को निःशुल्क हेलमेट प्रदान। सड़क सुरक्षा जागरूकता का संदेश। सड़क सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। यह एक ऐसा विषय है जिसके बिना जीवन की गति अधूरी सी लगती है। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए झांसी में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। ये कदम था रक्षा टोल प्लाजा पर, जहां पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र श्री केशव कुमार चौधरी के हाथों 51 कार्यकर्ताओं और मजदूरों को निःशुल्क हेलमेट प्रदान किया गया। ये कार्य सड़क सुरक्षा माह के दौरान होने वाली गतिविधियों का एक हिस्सा था, जो लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। सड़क सुरक्षा माह जागरूकता की लगातार यात्रा। सड़क सुरक्षा माह भले ही खत्म हो चुका हो, लेकिन सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता अभियान का सिलसिला अब भी जारी है। पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान तब तक चलता रहेगा जब तक कि हर व्यक्ति यातायात नियमों का पालन न करे। इस दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाते हुए आज झांसी के रक्षा टोल प्लाजा पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य था टोल प्लाजा पर कार्यकर्ताओं, कर्मचारियों और मजदूरों को हेलमेट देकर उनके जीवन को सुरक्षित बनाना। ये कार्यक्रम यातायात सुरक्षा के प्रति उनकी जिम्मेदारी को बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन और प्रमुख अतिथि। इस कार्यक्रम का आयोजन टोल प्लाजा पर बड़े धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता टोल मैनेजर पवन शर्मा ने की। वहीं पुलिस उप निरीक्षक श्री केशव कुमार चौधरी ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। साथ ही क्षेत्राधिकारी यातायात श्रीमती स्नेहा तिवारी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रही। कार्यक्रम का संयोजन ट्रैफिक चीफ वार्डन और सड़क सुरक्षा समिति की सदस्य सुश्री प्रगति शर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान डीआईजी श्री केशव कुमार चौधरी ने कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कहा कि हेलमेट पहनने से न केवल हमारे जीवन की सुरक्षा होती है, बल्कि ये भी एक उदाहरण प्रस्तुत करता है जिससे अन्य लोग भी प्रेरित होते हैं। उन्होंने उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं से ये वादा लिया कि वे हमेशा हेलमेट पहनेंगे और दूसरों को भी इसके महत्व को समझाएंगे। नुक्कड़ नाटक, भाषण और अन्य गतिविधियां। यातायात नियमों के पालन के लिए जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक, भाषण, निबंध और कविता प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य लोगों के बीच ये संदेश फैलाना था कि सड़क सुरक्षा केवल सड़क पर ही नहीं बल्कि पूरे जीवन में महत्वपूर्ण है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सड़क पर चलने वाले लोगों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई और उन्हें जागरूक किया गया कि किस प्रकार यातायात नियमों का उल्लंघन उनके और दूसरों के जीवन को खतरे में डाल सकता है। हेलमेट वितरण एक कदम और बढ़ा सुरक्षा की ओर। इस अवसर पर 51 कामगारों और टोल पर कार्यकर्ता कर्मचारियों को निःशुल्क हेलमेट प्रदान किए गए। इन हेलमेटों का वितरण पुलिस उप महानिरीक्षक श्री केशव कुमार चौधरी द्वारा किया गया। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों से ये सुनिश्चित करने की अपील की कि वे हेलमेट को हर वक्त पहने ताकि उनका जीवन सुरक्षित रहे। उन्होंने कहा, इस छोटे से कदम से हम सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम कर सकते हैं और अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। इस प्रकार हेलमेट वितरण कार्यक्रम के बाद सभी उपस्थित व्यक्तियों से ये वादा लिया गया कि वे इस हेलमेट को पूरी ईमानदारी से उपयोग करेंगे और दूसरों को भी यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे। हेलमेट वितरण के साथ साथ ये भी सुनिश्चित किया गया कि हेलमेट के महत्व को समझा जाए ताकि लोग इसे केवल एक फैशन के रूप में न देखें बल्कि एक सुरक्षा उपकरण के रूप में अपनाएं। स्मृति चिन्ह और आभार प्रदर्शन। कार्यक्रम के अंत में मंचासीन अतिथियों को स्मृति चिन्ह और पौधे भेंट कर उनका आभार व्यक्त किया गया। ये भेंट केवल सम्मान के रूप में नहीं बल्कि संदेश देने के रूप में भी दी गई कि हमें अपनी धरती और समाज दोनों की सुरक्षा करनी चाहिए। कार्यक्रम के संचालक सुश्री प्रगति शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी को धन्यवाद दिया। साथ ही टोल मैनेजर पवन शर्मा ने भी इस प्रयास को सराहा और कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी पूरी भूमिका निभाई। उपस्थित अधिकारी और कर्मचारी। इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य अधिकारीगण और कर्मचारी भी महत्वपूर्ण थे। कार्यक्रम में टीआर श्री उमाकांत ओझा, सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य श्रीमती दीप शिखा शर्मा, पीआरओ विकेश बाबू, रक्षा थाने से श्री नितेश कुमार, श्री भगवान सिंह, ड्राइवर निर्भय सिंह, टोल से श्री अश्विनी शर्मा, श्री नीतीश बाहुगढ़, श्री आफिर, श्री संदीप बांधाना, श्री नीरज, श्री शिवसागर, उपाध्याय श्री योगेश्वर शर्मा आदि की महत्वपूर्ण उपस्थिति रही। इन सभी ने कार्यक्रम की सफलता में अहम भूमिका निभाई। सड़क सुरक्षा एक निरंतर यात्रा। इस कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश दिया गया कि सड़क सुरक्षा कोई एक दिन का अभियान नहीं है बल्कि एक निरंतर चलने वाली यात्रा है जो हमेशा जारी रहेगी। हम सभी को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए ताकि हम अपनी और दूसरों की जान को बचा सके। हेलमेट केवल एक सुरक्षा उपकरण नहीं है बल्कि हमारे जीवन की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सड़क सुरक्षा के लिए यह अभियान इसी तरह चलता रहेगा।
ताकि हम सभी सुरक्षित रह सके और सड़क पर दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। झांसी के रक्षा टोल प्लाजा पर आयोजित ये कार्यक्रम न केवल सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक प्रयास था, बल्कि संदेश भी था कि सड़क सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। इस प्रकार के कार्यक्रमों में समाज में जागरूकता फैलाना और हेलमेट जैसी सुरक्षा सामग्री वितरित करना एक महत्वपूर्ण कदम है। हमें इसे केवल एक घटना के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे जीवन की सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयास के रूप में अपनाना चाहिए। झांसी उत्तर प्रदेश से कलाम कुरैशी की रिपोर्ट। देख रही है आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। फरवरी 2025 को रक्षा टोल प्लाजा जो नेशनल हाईवे 27 पे झांसी शिवपुरी मार्ग पे स्थित है, यहाँ पर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता विकसित करने के लिए श्रीमान डीआईजी रेंज झांसी महोदय के कर कमलों से 51 हेलमेट वितरण किया गया है। ये जो टोल प्लाजा के कर्मी थे जो दूर दराज से ड्यूटी पर आते थे, इनको जागरूकता विकसित करने के लिए, सड़क सुरक्षा के प्रति इनको और महत्ता को बताने के लिए उनको हेलमेट वितरित किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन में नेशनल हाईवेज इंफ्रा ट्रस्ट के ऑफिसर्स, मैं सीओ ट्रैफिक, हमारी ट्रैफिक की टीम और इस कार्यक्रम के संयोजन में प्रमुख भूमिका अदा की है ट्रैफिक चीफ वार्डन प्रगति शर्मा और उनके साथ दीपशिखा शर्मा जी ने। जन जागरूकता का ये कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा।